कि शादी की रुकावटें अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल दोष बैठा हुआ है, तो ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, मंगल की वजह से हमारी शादी में रुकावटें आती है, जरूर आती है, लेकिन उनकी एक एज लिमिट होती है। जैसे 27 साल तक ही आपकी शादी में रुकावट आएगी। 27 साल के बाद जो है मंगल दोष इंसान की कुंडली से खत्म हो जाता है। और अगर इस दौरान, जैसे कई आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ जातियां हैं जिनमें छोटी उम्र में शादियां करती जा रही, अगर जो कुंडली को दिखा के कर रहे हैं, कुंडली को मान के कर रहे हैं, अगर दोनों ही सामने वाली पार्टियां मांगलिक हैं या उन्हें मंगल दोष है, तो उनकी शादी चल सकती है। और अगर एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तब उनकी शादी में कहीं ना कहीं रुकावटें आ सकती हैं। तो ये जो दोष होते हैं ये हमारी जन्म कुंडली से आते हैं या वर्तमान कर्मों की अगर मैं बात करूं तो उसकी वजह से भी असर डालता है? जन्म कुंडली में जो भी हमारे कोई दोष नहीं आते, हमारे जो ग्रह जिस वक्त जब हम पैदा होते हैं, वो जिस घड़ी में हम पैदा हुए उस घड़ी में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, कौन सा ग्रह कहाँ कर रहा है, किसके नीच में बैठा है, किसके ऊंच में बैठा है, वो वहाँ के वहीं रहेंगे। लेकिन जो हमें फल मिलता है वो हमारे वर्तमान के कर्मों के अनुसार मिलता है। कईयों को आपने देखा होगा कि वो बहुत बुरे कर्म कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे कर्म कर रहे हैं। लोग बाग सोचते हैं कि यार ये इतने बुरे कर्म करके भी ऐश कर रहा है, इसके पास धन दौलत गाड़ी पैसा सब कुछ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो जो बुरे कर्म कर रहा है ना उसको रिजल्ट मिलेगा एक पल में जाके। तो ये हमारे वर्तमान के कर्मों पर भी डिपेंड करता है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। हमें हमारे कर्मों के फल ही भोगने पड़ते हैं, ग्रहों को तो हम बैठे बिठाए दोष देते हैं।